देखो, ये जो बात कही जा रही है ये मीठी नहीं है, ये ऐसी है जो पहली बार सुनने पर भीतर चुभती है, कड़वी लगती है, मन को झकझोर देती है। पर जो साधक भीतर से जागना चाहता है, जो सच्चे मार्ग की खोज में है, उसके लिए यही कड़वाहट अमृत बन जाती है। क्योंकि सच्चाई अक्सर मिठास के वस्त्र पहनकर नहीं आती, वो तो सीधी खड़ी होती है, नग्न, स्पष्ट और निर्भीक। जब कोई जीवन भर महापुरुषों की छाया में रहा हो, गंगा के तट पर बचपन से संतों के संग में सांस ली हो, शेर जैसे महात्माओं का संग पाया हो, तब उसकी वाणी में स्वाभाविक ही एक दहाड़ होती है। वो गीदड़ों की तरह डर डर कर नहीं बोलती। इसीलिए यह वाणी भी उसी निर्भीकता से कहती है कि आज मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वह यह है कि उसे सरलतम साधन समझ में नहीं आता, पर कठिन और व्यर्थ बातों में वह तुरंत विश्वास कर लेता है। सोचो, यदि कोई कह दे कि इतने रुपए जमा करवा दो, एक धागा बांध देंगे, एक ताबीज दे देंगे, तो मनुष्य खुशी से दौड़कर चला जाएगा, लाखों रुपए खर्च कर देगा और गर्व भी करेगा कि मैंने बहुत बड़ा उपाय कर लिया। उसे यह विश्वास होगा कि अब मेरा काम अवश्य बनेगा, क्योंकि यह वस्तु महंगी है। पर वही मनुष्य जब सुनता है कि केवल राधा नाम जपो, केवल हरि नाम लो, तो उसे उसमें कोई मूल्य दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि इसमें क्या रखा है। मन का यह भ्रम कितना विचित्र है। जो नाम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का है, जो नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है, वही नाम उसे साधारण लगता है। और जो वस्तु केवल बाहरी दिखावा है, उसमें उसे शक्ति दिखाई देती है। नाम की महिमा कितनी महान है, इसका आभास भी यदि हृदय को हो जाए तो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। नाम संकीर्तन ऐसा है जो समस्त पापों का नाश कर सकता है। पर मनुष्य की दृष्टि उलटी हो गई है। वह वहां विश्वास नहीं करता जहां वास्तविक शक्ति है। वह वहां दौड़ता है जहां केवल भ्रम है। यह संसार भी ऐसा ही है कि कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। बड़े बड़े परमहंसों को भी अपने कर्मों का प्रारब्ध भोगना पड़ा है। उनके संचित कर्म भस्म हो गए, अनेक कर्म निष्फल हो गए, पर जो प्रारब्ध था उसे तो भोगना ही पड़ा। इसीलिए यह कहना कि कोई व्यक्ति तुरंत सब दुख दूर कर देगा, यह भी एक भ्रम है। सच्चा मार्ग यह है कि प्रारब्ध को भोगते हुए भी भगवान के नाम में लगे रहो। राधा राधा जपते हुए जीवन की यात्रा करो। यही वह मार्ग है जो अंततः भगवत प्राप्ति तक ले जाता है। पर आज मनुष्य को इस सरल सत्य में विश्वास नहीं होता। वह चाहता है कि कोई बाहरी क्रिया कर ली जाए, कोई नाटक कर लिया जाए, कहीं सिर फोड़ लिया जाए, कहीं धन चढ़ा दिया जाए और जीवन बदल जाए। परंतु परिवर्तन भीतर से होता है, बाहरी आडंबर से नहीं। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम, राधा नाम, इनका सच्चे विश्वास से जप किया जाए तो परिवर्तन अवश्य होता है। इसमें एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सत्य है कि वह कभी बिकता नहीं। जिसे पैसे देकर खरीदा जा सके वह अध्यात्म हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को थोड़ा जागना होगा। कलयुग में पाखंड और दंभ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यदि साधक विवेक नहीं करेगा तो वह इन जालों में फंसता ही जाएगा। अपने भीतर उठते हुए दंभ को रोकना होगा, पाखंड को रोकना होगा। समाज में जो व्यभिचार, व्यसन और दिखावा बढ़ रहा है उससे सावधान रहना होगा। क्योंकि मनुष्य कई प्रकार के संकल्प करता है, बाहर से अपने को निर्लोभी दिखाता है, पर भीतर की स्थिति कुछ और ही होती है। एक बार एक महान परमहंस का दर्शन हुआ। यमुना के तट पर उनका निवास था। अत्यंत दिव्य
ब्रह्मानुभूति से संपन्न जब उनसे निवेदन किया गया कि रात्रि यहीं विश्राम करें, तो उन्होंने भूमि पर ही आसन लगा लिया। उन्हें तख्त या विशेष आसन देने का आग्रह किया गया, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वह ऐसा आसन लगाते हैं जिससे कभी उतारा न जाए। पद्मासन में बैठे हुए उनकी शांति और सरलता देखने योग्य थी। उनसे बातचीत में एक बात सामने आई कि वे ऐसे लोगों पर हंसते थे जो कहते हैं कि हम रुपए नहीं लेते, पर यदि कोई दे दे तो कपड़े के कोने में बंधवा लेते हैं। ये कैसी विचित्र स्थिति है। हाथ से नहीं छुएंगे पर कपड़े में बांध लेंगे, अर्थ का स्पर्श नहीं करेंगे पर अर्थ अपने पास रहेगा। यह कैसी साधुता है जिसमें बाहरी नियम तो दिखाए जाते हैं पर भीतर की आसक्ति बनी रहती है। यदि लेना ही है तो सीधे हाथ में ले लो, कम से कम नाटक तो न करो। और यदि सचमुच त्याग है तो फिर लेना ही क्यों। सच्चा निर्लोभ वही है जिसमें मन के भीतर भी कोई आकांक्षा न हो। ऐसे व्यक्ति को न शिष्य से कुछ चाहिए न संसार से। उसका मन केवल दूसरों के मंगल की भावना से भरा रहता है। उसका वचन भी मंगल के लिए होता है, उसका कर्म भी मंगल के लिए होता है। जब ऐसे गुरु के चरणों में कोई शिष्य पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। जैसे गाय का बछड़ा जब थन के पास जाता है तो दूध अपने आप बहने लगता है, वैसे ही जब शिष्य की श्रद्धा प्रबल होती है तो गुरु की कृपा से उसका माया मल नष्ट होने लगता है। उसके भीतर भगवत प्राप्ति की राह खुलने लगती है। गुरु का हृदय तभी प्रसन्न होता है जब शिष्य की दृष्टि भगवान की ओर हो। पर यदि गुरु ही शिष्य से आशा रखने लगे, यदि उसकी दृष्टि भगवान से हटकर चेलों की संख्या और धन की ओर हो जाए, तो वह स्थिति साधुता का उपहास बन जाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान का दास कहकर संसार के भोगों की आशा रखता है, तब वह स्वयं भी भ्रमित होता है और दूसरों को भी भ्रमित करता है। यदि गुरु स्वयं भिक्षा के लिए हाथ फैलाए और शिष्य भी उसी प्रवृत्ति में चल पड़े, तो दोनों का पतन निश्चित है, क्योंकि उस मार्ग में न भजन है न भगवान से संबंध। वहां केवल संग्रह है, केवल लेने की वृत्ति है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अंधकार की ओर बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति केवल लेते ही जाता है, न लाभ समझता है, न हानि, न भगवान से संबंध रखता है, न भजन से, उसका अंत भी उसी अज्ञान में होता है। सच्चा साधक वह है जो इस जीवन को भगवान की ओर मोड़ दे। वह जान ले कि संसार की दौड़ अंततः खाली हाथ ही समाप्त होती है। चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो, अंत में साथ कुछ नहीं जाता। इसीलिए जीवन की दिशा बदलनी होगी, तभी यह दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक होगा। जब मन भगवान की ओर मुड़ता है तभी सच्ची शांति आती है। और जब तक मन विषयों की भूख में भटकता रहता है, तब तक उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। जब मनुष्य विषयों की भूख में भटकता है तो वह बाहर बहुत कुछ करता हुआ दिखाई देता है, पर भीतर उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। उसका जीवन मानो एक ऐसी दौड़ बन जाता है जिसमें मंजिल का कोई पता नहीं होता। इसी कारण महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है और शिष्य की सच्ची श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि यदि गुरु और शिष्य का संबंध शुद्ध न हुआ तो साधना का पूरा मार्ग ही उलझ जाता है। निष्प्रेही गुरु वह होता है जिसके हृदय में किसी प्रकार की आकांक्षा न हो, न शिष्य से कोई आशा, न संसार से कोई अपेक्षा। उसका मन केवल उपकार में लगा रहता है। उसकी वाणी में भी मंगल की भावना होती है और उसका कर्म भी दूसरों को भगवान की ओर ले जाने के लिए होता है। जब ऐसा गुरु मिलता है और शिष्य की श्रद्धा सच्ची होती है, तब साधना सहज हो जाती है। शिष्य यदि मन
वचन और कर्म से अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, यदि उसके भीतर सच्ची निष्ठा और विश्वास जाग जाए, तब वह स्थिति वैसी हो जाती है जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर स्वयं दूध छोड़ देती है। बछड़ा किसी विशेष प्रयास से दूध नहीं निकालता, केवल उसकी उपस्थिति से ही दूध बहने लगता है। इसी प्रकार जब शिष्य का विश्वास प्रबल होता है तो गुरु की कृपा से उसका ज्ञान, उसका माया मल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उसके भीतर भगवत प्रेम का बीज अंकुरित होता है। तब साधना कोई बोझ नहीं रह जाती, वह जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाती है। परंतु जब गुरु की दृष्टि भगवान से हटकर शिष्यों की ओर हो जाती है, जब वो अपने चेलों की संख्या गिनने लगे, जब उसके मन में ये उठने लगे कि कितने लोग हैं, कितना धन आ रहा है, तब उस मार्ग की दिशा ही बदल जाती है। वह स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर संसार की आशा करने लगे। यह स्थिति महापुरुषों को बहुत दुख देती है, क्योंकि साधुता का उद्देश्य संसार में उपहास बनना नहीं है। साधुता का अर्थ है भगवान की ओर चलना और दूसरों को भी उस मार्ग पर प्रेरित करना। यदि वही साधु संसार की आशा में लग जाए तो फिर उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है और जो उसके पीछे चल रहे हैं वे भी भटक जाते हैं। जब गुरु स्वयं भिक्षा के भाव में रहता है, केवल मांगने की वृत्ति में, तब उसका शिष्य भी वैसा ही बन जाता है। दोनों में से कोई यह नहीं सोचता कि इस जीवन का वास्तविक लाभ क्या है। वे केवल इकट्ठा करते चले जाते हैं। न उन्हें लाभ का विचार होता है, न हानि का। न उन्हें हरि से मतलब होता है, न भजन से। ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, कभी एक स्थान, कभी दूसरा स्थान, कभी इस देश की धूल माथे पर, कभी उस देश की धूल, पर अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि जो चीज मृत्यु के पार साथ नहीं जाती, उसके लिए इतना परिश्रम करना अंततः शून्य ही सिद्ध होता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सच्चे साधु की पहचान बहुत सरल है, पर उसे समझने के लिए हृदय में विवेक चाहिए। वह साधु अधिक वस्त्रों और आडंबरों में नहीं रहता, उसका जीवन अत्यंत सरल होता है। 2 लंगोट, एक गुदड़ी, एक पात्र, इतना ही उसका संसार होता है। बाहरी दृष्टि से वह अत्यंत साधारण दिखाई देता है, पर भीतर वह बादशाहों का भी बादशाह होता है, क्योंकि उसकी चाह मिट चुकी होती है, चिंता समाप्त हो चुकी होती है। उसका मन किसी वस्तु की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वही वास्तव में सबसे धनी होता है। ऐसा साधु अपने जीवन में कोई नाटक नहीं करता। वो अपने को कुछ विशेष दिखाने का प्रयास नहीं करता। वो अपने साधन को भी प्रदर्शन का विषय नहीं बनाता। यदि उसे मौन रहना है तो वह मौन के वास्तविक अर्थ को समझता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति बोलना ही बंद कर दे और फिर इशारों और संकेतों में उलझ जाए। मौन का वास्तविक अर्थ है व्यर्थ की वाणी का त्याग, प्रपंच की वार्ता को छोड़ देना, अनावश्यक मित्रता और चर्चा में समय नष्ट न करना। क्योंकि यदि एक साधारण बात कहने में भी बहुत समय लग जाए तो भजन का समय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मौन का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने को जड़ बना ले, बल्कि यह कि वह अपनी वाणी को भगवान की ओर मोड़ दे और व्यर्थ की बातों से बचाए। कुछ लोग बाहरी नियमों को पकड़ लेते हैं और उसी को साधना मान लेते हैं। कोई कहता है कि हम केवल दूध ही लेंगे, कोई कहता है कि हम केवल यही करेंगे, केवल वही करेंगे। पर यदि मन भगवान में नहीं लगा, यदि भीतर की वृत्ति नहीं बदली, तो यह सब केवल बाहरी क्रियाएं रह जाती हैं। सच्चे साधु के जीवन में दिखावा नहीं होता। उसका मन रात दिन भगवान के स्मरण में डूबा रहता है। वह बाहरी रूप से चाहे कितना ही साधारण दिखाई दे, पर भीतर उसका प्रेम गहरा होता है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा संसार में बहुत कम होते हैं।
वे नंगे पैर चल सकते हैं, फटी हुई गुदड़ी ओढ़ सकते हैं, शरीर उनका कृश हो सकता है, पर उनका मन प्रिया प्रियतम के प्रेम में इतना डरे थे, उबा रहता है कि संसार की किसी वस्तु का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। उनका वास्तविक श्रृंगार उनके भक्तों का प्रेम होता है। उनके लिए मुकुट और आभूषण का मूल्य नहीं होता, उनके लिए तो भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा अलंकार होता है। इसलिए साधकों से एक ही प्रार्थना की जाती है कि भक्तों का संग करो। जिनके हृदय में भक्ति है उन्हीं के साथ बैठो, क्योंकि संग का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का संग किया जाए जो भगवान से विमुख है, जो केवल अपनी मनमानी शक्ति की उपासना करता है, जो मांस मदिरा आदि में लिप्त रहता है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे साधक के जीवन पर भी पड़ने लगता है। ऐसे संग से भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। यदि ऐसे लोग कभी अपमान भी कर दें तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि वे सम्मान भी करें तो उसमें फांसना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका संग ही साधना के लिए बाधक है। भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। इसमें केवल बाहरी ज्ञान या शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान किसी अभक्त के पास भी हो सकता है। यदि वह व्यक्ति उस ज्ञान को केवल अर्थ प्राप्ति के लिए उपयोग करता है और स्वयं शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जीता, तो उसका संग साधक को लाभ नहीं देगा। इसीलिए महापुरुष बार बार सावधान करते हैं कि संग को बहुत सोच समझकर चुनो, क्योंकि संग ही धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की दिशा तय कर देता है। जिस अन्न का सेवन किया जाता है, जिस संग में बैठा जाता है, जिस वातावरण में समय बिताया जाता है, वही धीरे धीरे मनुष्य के भीतर की वृत्तियों को बदल देता है। यदि भक्त के घर का साधारण अन्न भी मिल जाए तो वह भक्ति को बढ़ाता है, और यदि अभक्त के घर का स्वादिष्ट भोजन भी मिले तो वह भीतर दंभ और लोभ को जगा सकता है। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह शरीर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यदि इस शरीर का उपयोग भगवान के भजन में नहीं किया गया तो यह अवसर फिर कब मिले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए विषयों के संग से बचना चाहिए, क्योंकि विषयों का संग धीरे धीरे भजन को लूट लेता है। वो मनुष्य को अपने जैसा बना देता है। यही कारण है कि साधु के पास जाया जाता है तो उसके जैसा बनने की भावना लेकर जाया जाता है, न कि उसे अपने जैसा बनाने की इच्छा से। जब कोई व्यक्ति संत के पास जाकर अपने आराम की व्यवस्था करने लगता है, अपने सुख के साधन लेकर बैठ जाता है, तब संत का हृदय उसे समझाता है कि यहां आने का उद्देश्य क्या है। संत के पास जाना केवल बाहरी सुविधा के लिए नहीं होता, वहां जाकर जीवन की दिशा बदलनी होती है। भीतर त्याग, वैराग्य और भक्ति का भाव जागना चाहिए। यदि यह नहीं हुआ तो संत का संग भी केवल एक और अनुभव बनकर रह जाएगा, और जब तक मन विषयों की ओर झुका रहेगा तब तक भजन स्थिर नहीं होगा। इसलिए साधना का पहला कदम यही है कि मन को भगवान की ओर मोड़ा जाए और जीवन को उनके आश्रय में रखा जाए। जब मनुष्य का एकमात्र भरोसा भगवान बन जाते हैं, तब धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। यही सच्ची साधना की शुरुआत है। जब साधक का मन सच में जागने लगता है, तब उसे एक बात गहराई से समझ में आने लगती है कि यह जीवन किसी बाहरी सहारे से नहीं चलता। मनुष्य चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, अंत में उसका एक ही आधार है, भगवान का आश्रय। गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाकर अपने परिवार का पालन करता है, ये उसका धर्म है। और जो वैरागी है, जो संसार से अलग होकर भगवान की शरण में आया है, उसका आधार भी केवल भगवान ही होते हैं। उसे यह चिंता नहीं रहती कि वो महल में रहेगा या झोपड़ी में।
भगवान चाहे तो महलों में बैठा दें, चाहे तो किसी पेड़ के नीचे बैठा दें। जो व्यक्ति सच्चे अर्थ में भगवत आश्रित हो गया, उसके लिए दोनों स्थितियां समान हो जाती हैं, क्योंकि उसका भरोसा किसी व्यवस्था पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, केवल भगवान पर होता है। पर समय के साथ एक विचित्र प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। मनुष्य का मन धीरे धीरे भगवान से हटकर केवल एक ही विचार में उलझने लगा है, पैसा कैसे आए। चाहे वह गृहस्थ हो या साधु, कई बार मन के भीतर यही एक चिंता बैठ जाती है। यदि 4 लोग मिलने आते हैं तो ये नहीं सोचा जाता कि वे भगवान की भक्ति सुनने आए हैं, बल्कि ये विचार उठता है कि इनसे कुछ धन कैसे प्राप्त किया जाए। यही वह स्थान है जहां से साधना की दिशा बदल जाती है। भक्ति का जो मार्ग प्रेम और श्रद्धा से चलता है, वो धीरे धीरे लेन देन का व्यापार बन जाता है। जब भगवान पर भरोसा कम हो जाता है, तब मनुष्य दूसरों की ओर देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि ये लोग आए हैं तो इनसे कुछ लिया जाए। पर जिसने सच में भगवान को अपना आश्रय मान लिया हो, वह जानता है कि भरण पोषण का दायित्व तो भगवान का है। संसार में असंख्य जीवों का पालन करने वाला वही है जो पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए भी भोजन देता है, जो वन के पशुओं को भी भूखा नहीं रहने देता। वह अपने भक्त को कैसे भूल सकता है। इसीलिए साधना के मार्ग में यह विश्वास बहुत आवश्यक है कि जीवन का आधार भगवान है, मनुष्य नहीं। जब इस विषय पर खुलकर बात की जाती है तो कई लोगों को यह कठोर लगती है, क्योंकि संसार की आदत ही कुछ और बन गई है। यदि कोई कह दे कि व्यवस्था के लिए इतना धन चाहिए, तो लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। पर यदि कोई कहे कि यहां किसी से कुछ नहीं लिया जाता, जो अपने आप आ जाए उसी से काम चलता है, तो लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उनकी दृष्टि में हर काम के पीछे पैसा होना आवश्यक है। पर सच्चाई यह है कि भगवान का मार्ग धन से नहीं चलता, वह श्रद्धा से चलता है। यदि श्रद्धा है तो थोड़े में भी सब चल जाता है। यदि श्रद्धा नहीं है तो बहुत कुछ होते हुए भी मनुष्य खाली रहता है। इसीलिए जो कुछ स्वेच्छा से आ जाए उसी में संतोष कर लेना ही साधना की मर्यादा है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि यदि किसी को यह भ्रम हो कि किसी स्थान का कार्य उसके दिए हुए धन से चलता है, तो उसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान का कार्य किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलता। वह स्वयं विश्वंभर हैं, सबका पालन करने वाले हैं। उनका कार्य उनके ही आश्रय से चलता है। यदि कोई 100 रुपए देता है तो भी भगवान का भजन उसी तरह होता है। यदि कुछ भी न मिले तो भी नाम जप रुकता नहीं। रोटी किसी से मांग कर भी खाई जा सकती है और नमक डालकर भी जीवन चल सकता है, पर भगवान के मार्ग को धन का बंधक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब भक्ति का आधार पैसा बन जाता है तब धीरे धीरे सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। फिर भजन पीछे रह जाता है और व्यवस्था आगे आ जाती है। धन की प्रकृति बड़ी विचित्र है। यदि विवेक न हो तो यह मनुष्य को बहुत जल्दी भ्रष्ट कर देता है। मदिरा जितनी मादकता देती है, उससे भी अधिक नशा कई बार धन दे देता है, क्योंकि धन के साथ अहंकार जुड़ जाता है। मनुष्य को लगने लगता है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही वह बिंदु है जहां से पतन आरंभ होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यदि किसी ने भगवान की चर्चा के समय थोड़ी सी भी धनराशि निकाल ली, तो आगे चलकर साधु के सामने धन निकालने की हिम्मत ही नहीं बचेगी, क्योंकि साधु का स्थान व्यापार का नहीं है। साधु का जीवन भीख मांगकर चल सकता है, पर भक्ति को कभी व्यापार नहीं बनने देना चाहिए। जो आ जाए उसे स्वीकार कर लिया, नहीं आया तो भी भगवान का भरोसा बना रहा। यही सच्ची आकाश वृत्ति है। भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन को स्वीकार करना ही वैराग्य है,
यदि कभी दाल बनानी हो तो उसके लिए भी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। यदि बिजली का बिल देना पड़े तो उसके लिए भी वही साधन भेजते हैं। पर यह सब तब तक शुद्ध रहता है जब तक मन में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं आती। यदि कहीं ये भाव आने लगे कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए तो वही साधना का अंत बन जाता है, क्योंकि धन को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति का प्रेम भगवान से दूर हो जाता है। धन को बहुत बड़ा मानने से मनुष्य का मन उसी में अटक जाता है। धीरे धीरे वह भगवान के नाम से भी उसी दृष्टि से जुड़ने लगता है। और यही वह स्थिति है जहां धर्म का स्वरूप बदल जाता है। आज संसार में यह दृश्य भी दिखाई देता है कि जहां अधिक धन होता है वहीं अधिक सम्मान मिलता है। जिसके पास बड़ा दान है उसका स्वागत भी बड़ा होता है। पर भक्ति का मार्ग इससे अलग है। वहां मन और बुद्धि का समर्पण मांगा जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम बड़े दानी हो तो अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, वही सबसे बड़ा दान है। क्योंकि जब मन भगवान में लग जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मंदिर बनाने में बहुत उत्साह दिखाते हैं, बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए जाते हैं, पर बाद में वहां कोई भगवान को जल चढ़ाने वाला भी नहीं मिलता। देश के अनेक स्थानों पर विशाल मंदिर खड़े हैं पर उनमें जीवन नहीं है, क्योंकि मंदिर का वास्तविक अर्थ पत्थर का भवन नहीं बल्कि वह हृदय है जिसमें भगवान का निवास हो। यदि हृदय मंदिर बन जाए तो वही सबसे बड़ा मंदिर है। इसी कारण कई महापुरुष कहते हैं कि असली मंदिर मनुष्य का हृदय है। वहां भगवान को बसाओ, वहां नाम का दीप जलाओ, वहां प्रेम की धारा बहाओ। जब भीतर का मंदिर जागता है तब संसार का मंगल भी उसी से होता है। केवल बाहरी निर्माण से भक्ति नहीं आती, भक्ति आती है नाम से, संग से और भगवान पर पूर्ण भरोसे से। पर जब धर्म के मार्ग पर भी लेन देन की व्यवस्था आने लगती है, जब दर्शन के लिए भी मूल्य तय होने लगते हैं, तब साधना का स्वरूप ही बदल जाता है। फिर आने वाले यात्रियों से भी वही अपेक्षा की जाती है जो किसी व्यापार में होती है। और धीरे धीरे यह सब देखकर साधक का हृदय दुखी हो उठता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान के मार्ग की पवित्रता कितनी दुर्लभ होती जा रही है। इसलिए जीवन में एक बात दृढ़ कर लेनी चाहिए कि भक्ति पैसे से नहीं मिलती, वह केवल श्रद्धा से मिलती है। यदि श्रद्धा है तो नाम में रस आएगा, संग में आनंद आएगा और जीवन में भगवान का आश्रय अनुभव होगा। यदि श्रद्धा नहीं है तो लाख उपाय कर लिए जाएं, मन फिर भी खाली ही रहेगा। और जब मन खाली रहता है तब संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। तभी साधक को बार बार अपने भीतर देखना चाहिए कि वह किस दिशा में चल रहा है, भगवान की ओर या संसार की ओर।